पिछले एक वीक के अंदर अमेरिका का जो टेक सेक्टर है वो लगभग 8% क्रैश कर गया है और जो ओवरऑल मार्केट है वो 5% के आसपास क्रैश हो गया है। लगातार रेड पे रेड कैंडल्स जो है वो बनी जा रही है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि जो एआई का बबल बना है वो बबल अब फटने वाला है। इसके साथ साथ कुछ बड़ी शॉकिंग रिवील हुई है चीजें, जिससे ये पता चला है कि बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स है ना वो भी मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, वो एआई बबल फटने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो आखिर ये एआई बबल है क्या, और अगर ये फटता है तो हमारे मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उस सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बेसिकली ट्रेडिंग का चैनल है, इसमें ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट आते हैं और वो आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक नया स्ट्रीम भी ऐड कर रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक रिलेटेड जो अपडेट चल रहे होंगे वो डिस्कस करेंगे। एज ए ट्रेडर हमें देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता होना चाहिए। कई बार ये नॉलेज हमें डायरेक्ट ट्रेड करने में मदद करती है, अक्सर ये नहीं डायरेक्ट मदद करती है, बट जब हमें पूरे चीज़ों का नॉलेज रहता है तो हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में। इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा अगर आपको एआई बबल या एआई में इंटरेस्ट है। वैसे अगर आप टेक सेक्टर या अमेरिका के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो ना तो ये आपको वीडियो जरूर पूरी देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है। मैं इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एआई बबल है क्या, बना कैसे, और अगर फटेगा तो क्या हो जाएगा। नमस्ते, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक से एआई बबल फटने की बात क्यों तेज हो गई है। तो यहाँ पर आपको एक महाशय की फोटो नजर आ रही होगी, तो ये बेसिकली है हमारे पास माइकल बरी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, बिग शॉट। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तब उसको उन्होंने सही प्रेडिक्ट करा था और बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने कमाए थे। उसके बाद वैसे इन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी हैं, सारी सही नहीं हुई, बट एक बार दोबारा से इन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि जो एआई का बबल है वो फटने वाला है। और इनकी प्रेडिक्शन केवल प्रेडिक्शन नहीं है, इस पे इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे डाल के रखे हैं। इनकी एक फंड है, हाल ही में वो फंड को इन्होंने डीलिस्ट कर दिया ताकि आम जनता को ये ना पता चले कि ये कितनी बड़ी शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ी शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, खासकर जो फेमस स्टॉक्स हैं एनवीडिया वगैरह, इनके हिसाब से एआई एक बबल है और वो फटना चाहिए। और ये हाल फिलहाल की बात है जिस कारण से चर्चा और भी तेज हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये पीटर थील है, ये भी बहुत बड़े फाउंडर है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर अपना पूरा एनवीडिया का स्टेक जो है वो बेच दिया। एनवीडिया कंपनी में इन्होंने बहुत पैसे डाल रखे थे, पूरा इन्होंने सेल कर दिया, जिस कारण से भी स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है। उसके बाद सॉफ्ट बैंक, ये सबसे बड़ी कंपनी आप मान लो, जिसको आप बुल बोलते हो ना, ये सबसे बड़ी बुलिश कंपनी है जिन्होंने बहुत पैसे ठोक के डाले सारे एआई रिलेटेड स्टार्टअप्स में। इन्होंने भी एआई का जो अपना सेक्टर था वो एग्जिट कर दिया, एनवीडिया के स्टॉक्स इन्होंने बेच दिए, अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, तो ये लोग अपनी एग्जिट कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, आगे वीडियो में एक रेफरेंस आने वाला है जहां पे मैं दोबारा आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यही जो चीज है ना, ये पैनिक क्रिएट कर रही है और लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो आम इंसान को या रिटेलर्स को नहीं दिख रहा, जो इन लोगों को दिख रहा है, और ये अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। तो एक बार समझते हैं कि एग्जैक्टली एआई बबल होता क्या है। थोड़ी मैं टेक्निकल डिटेल आपको बताऊंगा, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। इतना ही नहीं, ये जो एनवीडिया के सीईओ है, जो एनवीडिया के खुद मालिक है ना, उन्होंने खुद अपनी कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा एग्जिट करे। 13 मिलियन शेयर जो थे वो पर डे एग्जिट कर रहे थे कई महीनों तक। तो इतनी मतलब काफी तगड़ा मोमेंटम आया एनवीडिया में, और ये भी प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं, तो ये भी एग्जिट कर रहे हैं। प्रमोटर खुद अपने स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये बबल फटने की बात क्यों कही जा रही है। पहला रीजन क्या था, जब बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने एआई के बारे में बहुत कुछ कहा था पास्ट में, उन्होंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहां से टेंशन आई। सेकंड पॉइंट क्या है, आखिर कहीं ना कहीं से हमें ऐसा सिग्नल चाहिए ना कि यार यह जो एआई वाली जो पूरी चीज है ना, ये थोड़ी सी कमजोर हो रही है। जितना ज्यादा लोगों ने दिखा रखा है, बबल का मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी बस मैं एक स्टेज सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बबल का मतलब आपको समझ में आएगा तो बबल मतलब क्या होता है, कोई एक चीज है जिसके अंदर उतनी दम नहीं है और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, उसी को एक तरीके से बबल कहते हैं ना। बबल मतलब क्या होता है, उसके अंदर खोखली चीज होती है, कुछ होता नहीं है। तो क्या एआई जो है, जो एआई का रेवोल्यूशन आया है वो खोखला है? तो यहाँ पे मैंने कुछ अपडेट्स इकट्ठा करे जिसके बेसिस पे मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि एआई को लेके जो एक्सपेक्टेशन है ना, उतना ज्यादा एआई से अभी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पा रहा है। अब सबसे पहले यहां पे देखो, MIT ने एक रिपोर्ट लाई थी, 95% ऑफ जेन एआई पायलट्स कंपनीज आर फेलिंग। मतलब जितने लोग एआई का इस्तेमाल कोई प्रोडक्टिव काम के लिए कर रहे हैं, उसमें से 95% प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जा रहे हैं। यानी मैक्सिमम लोग
इसको नेक्स्ट लेयर पे ले जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बताता है कि अभी भी एआई का जो अडॉप्टेशन है ना वो इतनी आसानी से होने वाला नहीं है जितना ज्यादा स्टॉक मार्केट ने प्रेडिक्ट कर दिया, जितना कंपनियों की वैल्यूएशंस ने बता दिया। ओपन एआई ने यहाँ पर कहा है, ओपन एआई जो है वो चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया था वो कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर करा है कि हमें गवर्नमेंट बेल आउट की जरूरत पड़ सकती है। गवर्नमेंट बेल आउट मतलब उन्होंने ये कहा है कि हम जो एआई है वो बहुत बड़ी चीज है, ये पूरी दुनिया को बदलने वाली है और हमारे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि हम बहुत ज्यादा पैसे कमाएं, बट हम वो कमा नहीं पा रहे हैं और पैसे खर्चा बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, तो हमें और फंडिंग चाहिए होगी और लोन चाहिए होगा, बट वो फंडिंग और लोन हमें उतनी आसानी से मिल नहीं पाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गारंटर बने, वो बैकर बने कि यार हम गारंटी दे रहे हैं, अगर ये लोन नहीं चुका पाए तो गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा दे देगी। जैसे ही ये बात सामने आई ना, लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया। ये बेल आउट वाली सिचुएशन इतिहास में कई बार हुई है और वो डिजास्टर रहा है कंप्लीटली। तो अगर एआई को भी गवर्नमेंट बेल आउट देना पड़ता है, मतलब नॉर्मल लोगों के पैसों से आप एआई कंपनी को बचा रहे हो, तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आ जाएगी। जो भी एक एआई बबल वाली बात को सही करता है, एक बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे ये खत्म कर रहे हैं, उतनी पैसे इनकी रेवेन्यू आ नहीं रही, तो ये जो मिसमैच हो रहा है ये गलत हो रहा है। और देखो जो अमेरिका वाले हैं ना वो बहुत चालू तरीके से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट बेल आउट की बात कही गई, इसके साथ साथ वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि वार्निंग दे रहे हैं, देखो यूएस अंडर एस्टिमेटिंग चाइनाज नेक्स्ट जेन एआई थ्रेट। ये चीज मैं भी देख के सोच रहा था कि यार अमेरिका के कंपनी वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट को, अमेरिका के लोगों को ये क्यों बता रहे हैं कि चाइना हमसे आगे निकल जाएगा। अब जैसे इंडिया में बैठ के आप बोलो कि यार पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा, तो ऐसा कोई क्यों ही बोलेगा। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये डराना चाहते हैं, ये अमेरिका की गवर्नमेंट को डराना चाहते हैं कि भैया चाइना आपसे आगे निकल जाएगा, तो अगर आप चाहते हो चाइना आगे ना निकले ना तो हमारी मदद करो, हमारे पैसे कम पड़ रहे हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी डील की बात कर दी, आप हमें मदद करो, इसीलिए ये बात वो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोर एआई का सेक्टर है ना वो भी परेशान है। कल गूगल के सीईओ की एक पॉडकास्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एआई में एक बबल है और अगर ये बबल फटता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इसका इफेक्ट होगा। तो ये बात क्लियर है कि प्रेशर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हो आप, $600 बिलियन का रेवेन्यू करना पड़ेगा जस्टिफाई एआई हार्डवेयर स्पेंड। जितना ज्यादा वो खर्चा कर दे रहे हैं ना, अगर उसको जस्टिफाई करना है तो $600 बिलियन का रेवेन्यू करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं रहा। तो मैंने आपको दो फैक्टर क्लियरली समझाए। पहली चीज मैंने आपको ये बताया किस तरीके से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, वो अपनी स्टॉक्स को बेच रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी पैनिक करना स्टार्ट कर रही हैं, उनके फाइनेंसेस जो है वो थोड़े थोड़े बिगड़ रहे हैं। अब ये दोनों चीज अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे बताओ, इतना वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या एआई में बबल फॉर्म हुआ है या फिर नहीं? जो एआई रेवोल्यूशन है वो बहुत सही है। मैं अपना कंक्लूजन आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, बट आपको क्या लगता है वो आप सोचिए, अभी कमेंट सेक्शन में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो अब तक मैंने आपको कुछ एक स्टेज सा सेट करा है, मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बबल के बारे में कि एग्जैक्टली ये बबल होता क्या है। तो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख लिया, आप ये डेफिनेशन पढ़ लेना, बट सिंपल पता है क्या है? When prices grow beyond their true value। तो अगर स्टॉक मार्केट बबल की आप बात कर रहे हो या फिर एआई सेक्टर बबल की बात कर रहे हो, तो हम बात कर रहे हैं कंपनियों के वैल्यूएशंस की। कंपनी जितना पैसा खर्चा कर रही है, जितनी वैल्यूएशन उनको दी जा रही है ना, जितने उनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, जितना एआई को लेके हाइप इंक्रीज हो जा रहा है, क्या ये हाइप जस्टिफाइड है? अब देखो, अगर एक बार मान लेते हैं कि जो एआई है वो जैसे ही दुनिया में आएगा दुनिया बदल जाएगी, एक वैल्यू एडिशन होगा दुनिया में। तो वैल्यू एडिशन मान लीजिए 50 पॉइंट का होता है, कुछ भी यूनिट मान लो, तो वैल्यू एडिशन एआई के कारण जो हो रहा है वो 50 पॉइंट का हो रहा है। बट स्टॉक मार्केट जो है, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, एआई को लेके हाइप है, अगर वो 500 पॉइंट का बन जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि यार ये जो वैल्यू एडिशन होगा ना ये 500 पॉइंट होगा, इसके हिसाब से स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तब ये बबल क्रिएट होता है। जिस चीज की जितनी वैल्यू है अगर आप उसे वहीं तक रोक के रखो ना, तो अगर ये 50 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन है, 50 पॉइंट का एक्चुअल इंपैक्ट है, और अगर ये एक्सपेक्टेशन 100 पॉइंट भी हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बबल नहीं कहेंगे। बबल हम तब कहते हैं जब वैल्यू से ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमें ये करना है कि जो एआई को वैल्यूएशन दी जा रही है, जो एआई की हाइप है, एआई में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा? और अगर देखने को मिलेगा तो कितनी साल में देखने को मिलेगा, ये भी सवाल होता है। और क्या अभी वो जस्टिफाइड है या नहीं है? तो क्या हम बबल में रह रहे हैं? इसका जवाब है, अगर आप इसका एक शब्द में जवाब चाहते हो तो इसका जवाब है यस। ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट करा है कि एआई जो है अभी एक बबल फॉर्म हो रहा है। बट कई बार क्या होता है,
ये बबल जो है वो फट जाता है। बबल फटता है मतलब रियलिटी सामने आती है, लोगों को पता चलता है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी तो हमसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी एआई के लिए, हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ली। अब इस उम्मीद को हटाते हैं, कंपनियों को फंडिंग मिलना बंद हो जाती है, कंपनियां शट डाउन होने लगती हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है, फिर स्टॉक मार्केट कोलैप्स करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे बबल फटता है। कई बार क्या होता है, एक तो ये बबल फट सकता है, कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाता है, धीरे धीरे करके करेक्ट होता है, और जो उम्मीदें लगाई गई थी उतनी तो अचीव नहीं हो पाती, बट एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ अचीवमेंट जो है वो कर ली जाती है। इस केस में एआई बबल फटता नहीं है, धीरे धीरे करके वो बबल गायब हो जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी थी, रियलिटी ये थी, तो धीरे धीरे रियलिटी कैचअप करने लगती है, तो उसमें टाइम लगता है, लॉसेज उसमें भी होते हैं, स्टॉक मार्केट उसमें भी गिरते हैं, बट पैनिक वाला क्रैश हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये सिचुएशन 1 होने के ज्यादा चांसेस है या सिचुएशन 2 होने के ज्यादा चांसेस है, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब मैं आपको अपना कंक्लूजन बता रहा हूँ। अभी हम समझते हैं बबल क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बबल के स्टेजेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल चीज आपको बता रखी है। पहले तो आप ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है मार्केट में एक सेलिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये डाउ जोन्स का चार्ट है और ये नैस्डैक का चार्ट है, हमारे पास दोनों जगह आपको सेलिंग नजर आ रही है। तो टॉप से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक है, उसके बावजूद भी हमें एक सेल ऑफ देखने को। और जो बबल होता है ना, उसके फटने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे बबल बनता है, वो आप देखो। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लोगों को लगता है कि यार एआई आ रहा है। ये टाइम था 2022-23 का, उस टाइम एनवीडिया वगैरह के स्टॉक धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए। उसके बाद आता है बूम वाला स्टेज, 2024 वाला जो टाइम था, उसके बाद होता है बूम, जिसमें प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, ठीक है। ये स्टेज भी जा चुका है, बूम वाले स्टेज में अभी हम नहीं है। उसके बाद आता है यूफोरिया वाला स्टेज। तो अभी जो हम चल रहे हैं ना, वो यूफोरिया और प्रॉफिट टेकिंग के बीच में चल रहा है। यूफोरिया मतलब ऑलरेडी मार्केट बहुत भाग चुका है, उसके बावजूद जो लोग हैं, जो रैली को बाद में रियलाइज करते हैं कि यार ये भाग रहे हैं, फिर लोग घुसते हैं, तो चलती ट्रेन में चढ़ने वाला काम होता है। यूफोरिया वाला फेज आता है, इसमें भी बहुत तेजी से मार्केट ऊपर भाग रहे होते हैं। अब देख रहे हो, एएमडी की एक डील हुई, उसमें वो 30% भाग गया, एक दिन में 30% स्टॉक भाग गया। ये यूफोरिया नहीं है तो और क्या है। कोई भी डील हो रही है, स्टॉक 10% 15% तो भाग ही रहे। एक स्टॉक 10% भाग रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वाला जो स्टेज आता है, वहां से सिचुएशन खराब होती है। तो ये वाली स्टेज है प्रॉफिट टेकिंग वाली स्टेज, और प्रॉफिट टेकिंग वाले स्टेज के बाद फिर आता है पैनिक वाला। तो अभी तक पैनिक वाला स्टेज नहीं आया। पैनिक वाला स्टेज तब आएगा जब ये बबल जो है वो फूट जाएगा। अभी हम चल रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग और यूफोरिया वाले फेज में। कंपनियों में अगर कोई डील हो रही है, अभी भी मोमेंटम देखने मिल रहा है, बट उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रही है। तो अभी हम इसी दोनों फेज के बीच में हैं। और ये जो प्रॉफिट टेकिंग वाला फेज है ना, इसमें प्रॉफिट कौन बुक करता है? जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनको बड़ी पिक्चर दिख रही है ऊपर से, जिनका पैसा लगा हुआ है, जो लोग बात कर रहे हैं डेली कंपनियों से, उन्हें पता है एआई कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, उन लोग अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं तो सिचुएशन खराब होने लगती है। और इसी चीज की चिंता हो रही है। मैंने आपको शुरू में दिखाया था, सारे बड़े लोग अभी अपना एआई पोर्टफोलियो बेच रहे हैं, वो अपनी एआई पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। तो वो प्रॉफिट टेकिंग क्यों कर रहे हैं? वाई दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट? कहीं उन्हें बबल फटने का डर तो नहीं है? ये पैनिक वाला जो फेज है, इसमें केवल रिटेलर शामिल रहते हैं। बड़े प्लेयर्स पैनिक वाले फेज से पहले ही एग्जिट कर चुके होते हैं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप भी इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। अगर आपका एआई में पैसा लगा है, मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से भी बात करूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, कि ये वैल्यूएशन वाला गैप हुआ क्यों है। ये बबल, अगर बबल आपने देखा कैसे होता है, बबल की स्टेजेस क्या होती हैं, वो आपने देख ली। अब एक बहुत बड़ी बात चल रही है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फाइनेंसिंग। आखिर ये बबल बना कैसे, वो समझाने की एक थोड़ी सी कोशिश करता हूं। देखो, बबल बनने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एआई को लेके हाइप काफी ज्यादा बनी। अभी लोगों को पता नहीं कि एआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, बट क्योंकि ये एक कंप्यूटर वाली चीज है, तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं कि थ्योरेटिकली एआई जो है वो सब कुछ कर सकता है। मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वो पॉसिबल है थ्योरेटिकली, कि थ्योरी के हिसाब से कर सकता है, बट उसके लिए कितना पावर लगेगा, क्या लगेगा, उस पर ज्यादा भी बातचीत नहीं हुई है। तो इसका थ्योरेटिकल स्कोप बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत जल्दी इसकी हाइप बन गई। तो पहला रीजन वैल्यूएशन या बबल बनने का है, हाइप। एआई की हाइप बहुत ज्यादा थी, और अभी हमें पता नहीं कि रियलिटी में एआई कितना कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा। और अगर वो कर भी पाएगा तो वो कितने साल बाद कर पाएगा ना, वो भी हमें मालूम नहीं। पी रेशियोज, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज इतनी ज्यादा हो रखे हैं कंपनी की कि 50-50 साल बाद की प्रेडिक्शन कर रखी है लोगों ने, कि 50 साल बाद ये कंपनी इतना कमाएगी, तो जो उसकी वैल्यूएशन 50 साल के बाद होनी चाहिए, वो वैल्यूएशन अभी कंपनी को पकड़ा दी गई कि ये वैल्यूएशन आप अभी लेके रख लो, आप 50 साल बाद भले ही कमा ले। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या है?
हर लोग हाइप में नहीं पढ़ते, सारे लोग हाइप में नहीं पढ़ते, कुछ लोग जाएंगे कंपनी की बुक्स देखेंगे, कंपनी के बुक्स मतलब कंपनी का कितना रेवेन्यू हो रहा है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी तो ये नई टेक्नोलॉजी है तो प्रॉफिट नहीं देखा जाता, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का फेज चल रहा है, कैपेक्स वाला फेज चल रहा है। तो लोग देखते हैं यार कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये दो चीजें देखी जाती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी तो आप बाद में अचीव कर लो। इस चीज को प्ले करने के लिए ना जो अमेरिका की बड़ी एआई कंपनी है उन्होंने सही गेम खेला है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पर आपको 3 लोग हैं, ठीक है, इस जगह पे 3 लोग एक जगह पे खड़े हैं, या फिर 2 लोगों का एग्जांपल मान लो, यहाँ पे 2 है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, जो भी हो। राम ने यहाँ पर कहा कि भाई तुम मेरे गार्डन है, मेरे गार्डन पे आके गड्ढा खोद, तुम अगर ये गड्ढा खोद दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो इसने गड्ढा खोदने का यहाँ पे 100 रुपए इसको दे दिया, ठीक है, इसने इसको 100 रुपए दे दिया, इसके 100 रुपए खर्चे हो गए, जो खर्चा हुआ वो कैपेक्स हो गया, और इसकी 100 रुपए की कमाई हो गई, ठीक है, 100 रुपए की कमाई हो गई। फिर इसने कहा कि भाई ये जो मैंने गड्ढा खोदा, एक काम करो तुम इसको भर दो, अगर तुम इस गड्ढे को भर दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो इसने वही 100 रुपए फिर वापस से इसको दिए। तो हुआ क्या, इसकी भी 100 रुपए की कमाई हो गई, इसकी भी 100 रुपए की कमाई हो गई, इसने भी 100 रुपए खर्चा कर दिया, इसने भी 100 रुपए खर्चा कर दिया, और ये गड्ढा खुदा और फिर गड्ढा भर दिया गया। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फाइनेंसिंग। मतलब एक्चुअल जो खर्चा होना चाहिए, जो एंड कस्टमर के पास जाना चाहिए, वो कुछ नहीं हो रहा। आप आपस में ही पैसे का बंटवारा कर ले रहे हो, आप इसको दे रहे हो, ये उसको दे रहा है, और आप दोनों की रेवेन्यू बढ़ जा रही है, आप दोनों की कंपनी के जो बुक्स में उसमें नंबर काफी अच्छा हो जा रहा है। तो वैसा ही कुछ गेम यहाँ पे चल रहा है। इस सारे चीज के सेंटर में है एनवीडिया। एनवीडिया स्टॉक इतना ज्यादा क्यों भागा है? बिकॉज एनवीडिया जो है ना वो शवल का काम करता है। पिक एंड शवल मतलब जैसे मान लो कि आपको कोई काम करना है और उस काम के लिए आपको औजार की जरूरत है। तो आप जैसे मान लो अचानक से इंडिया में बहुत सारे लोग फर्नीचर खरीदने लगे, ठीक है, तो फर्नीचर का मार्केट बूम करने लगा। तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो फर्नीचर बनाने के लिए आप मशीन खरीदोगे, फिर फर्नीचर बनाओगे, और फिर आप फर्नीचर बेचोगे, उस फर्नीचर को बेचोगे। तो आपके फर्नीचर बिक नहीं रहे, कस्टमर आपका फर्नीचर नहीं खरीद रहा, बट फर्नीचर बनाने के लिए आपने मशीनें खरीद ली। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार फर्नीचर का मार्केट बहुत बढ़ेगा, एक काम करता हूं मैं भी फैक्ट्री लगा देता हूं। तो सारे लोग मशीन खरीदे जा रहे हैं। तो जो कंपनी फर्नीचर बनाने की मशीन बनाती है उसका सबसे ज्यादा फायदा है, और उसको तो प्रॉफिट ही हो रहा है यहाँ पे। तो वो सेंटर में एनवीडिया है। एनवीडिया जैसी कंपनियां जो चिप बना रही हैं, क्योंकि चिप के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और कुछ कंपनियां ये जो है, ये कोरवीव जो आपको कंपनी नजर आ रही है, ये डेटा सेंटर वाली कंपनी। ओरेकल जो है वो डेटा सेंटर वाली कंपनी है। अमेजॉन का AWS वो भी डेटा सेंटर वाली कंपनी है। तो डेटा सेंटर वाली कंपनियां जो डेटा सेंटर क्लाउड पे खर्चा कर रही हैं पैसा, और चिप बनाने वाली कंपनियां AMD हो गया, एनवीडिया हो गया, इनको तो डायरेक्ट जेब में पैसा आ रहा है। बट ये एंड कस्टमर नहीं है। एंड कस्टमर हम आप जैसे लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस है वो लोग हैं, जो AI का यूज करके कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे। वहां पे पैसे नहीं जा रहे, ये पैसे सारे आपस में ही घूम रहे हैं। हो क्या रहा है देखो, लोग देखो, ये जैसे आपको ये समझाता मैं, ओपन एआई ने यहाँ पर $300 बिलियन ओरेकल को दे दिए, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, बाकी आप पूरा पॉज करके देख सकते। ओरेकल क्या करती है? ओरेकल है एक डेटा सेंटर की कंपनी, इनका काम है डेटा सेंटर बनाना। तो इन्होंने $300 बिलियन ओरेकल को दिए। ओरेकल ने क्या बोला कि भैया मैं डेटा सेंटर बना के आपको दे दूंगा, आप मेरा डेटा सेंटर यूज करना। अब डेटा सेंटर बनाने के लिए इनको चिप खरीदना था। तो इनको चिप खरीदने के लिए ये एनवीडिया के पास गए कि भाई एनवीडिया आप ये पैसा लो, आप हमें चिप दो, मैं आपके चिप से डेटा सेंटर बनाऊंगा, और डेटा सेंटर को ओपन एआई यहाँ पे यूज करेगा। अब ये सर्कल नहीं बन रहा है। सर्कल कैसे कंप्लीट हुआ? जैसे ये डील अनाउंस हुई ना, उसके साथ एक और डील अनाउंस हुई। ओरेकल ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, एनवीडिया एक बड़ी कंपनी। तो ओरेकल और एनवीडिया ये दोनों मिलके यहाँ पर, तो एक बार इसको मैं डिलीट करता हूँ या फिर ऐसे भी रखो, ये दोनों मिलके ओपन एआई में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ओपन एआई पे ओरेकल और एनवीडिया ने पैसा इन्वेस्ट किया, और उसी पैसे को ओपन एआई ने एनवीडिया और ओरेकल पे इनडायरेक्टली खर्चा कर दिया। तो दोनों की रेवेन्यू बढ़ गई, दोनों की एक्सपेंडिचर बढ़ गई, एआई में इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और इसको हम सर्कुलर फाइनेंसिंग बोलते हैं। ये स्कैम है एक तरीके से, इलीगल नहीं है, ठीक है, बट ये काइंड ऑफ स्कैम है जिसमें आप अपने बुक्स और रेवेन्यू को इन्फ्लेट करते रहते हो, और एक्चुअल एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इससे भी पता चलता है ना। अच्छा देखो, ये भी न्यूज आई थी, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ने $15 बिलियन का इन्वेस्ट करा है। अब इसमें देखो कौन है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डेटा सेंटर वाली कंपनी है, एनवीडिया जो है वो चिप बनाती है, और एंथ्रोपिक जो है वो उस चिप को यूज करती है। तो एंथ्रोपिक ओपन एआई जैसे है, माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल जैसे है, और एनवीडिया तो सबके सेंटर में रहेगी, क्योंकि इनका काम है चिप को डिजाइन करना, उसको बेच। तो यही सेम चीज चले आ रहा है। यहाँ भी आपको वही चीज दिख रही है, आप एग्जाम्पल करके पॉज कर सकते हो। ओपन एआई ने $1-1 ट्रिलियन की डील कर रखी है।
$1 ट्रिलियन की डील कर रखी है। और इनका रेवेन्यू कितना है, $19, 18-19 क्या, $18-19 बिलियन के आसपास। तो बताओ, $1 बिलियन की डील पे, $1 बिलियन के रेवेन्यू पे, वो भी प्रॉफिट भी नहीं है, ये नेट लॉस में चल रहे हैं। इतने की डील इन्होंने कर रखी है, इनका काम चलेगा कैसे? तो ये सर्कुलर फाइनेंसिंग है, एक दूसरे को पैसा वो देते जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है क्यों इतना बड़ा बबल बना है, इनकी वैल्यूएशंस क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ये सर्कुलर फाइनेंसिंग उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए एक ऐसे चार्ट सा बना दिया जिसमें आपको सबको रेवेन्यू लिखे, देख रहे हो, ओपन एआई का रेवेन्यू 10 से $12 बिलियन है, इसका $3 से $4 बिलियन है। अगर आप सारा भी जोड़ दोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा आप $30 पहुंच पाओगे, $30 बिलियन पहुंच पाओगे। $30 बिलियन का रेवेन्यू जो हो रहा है वो आप पहुंच पाओगे। और इन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया जिसको निकालने के लिए उन्हें $600 बिलियन का रेवेन्यू करना पड़ेगा। तो ये कितने साल में होगा आप खुद सोचिए। इसीलिए ये बबल फॉर्म हुआ है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन इन कंपनियों को दे दी गई है, जो मैं यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे ये जरूर बता देना कि स्वीट स्पॉट क्या है, मतलब मैं कितने मिनट की वीडियो बनाऊं जिससे सही रहेगा। 8 से 10 मिनट के आसपास, या फिर 18 से 20 मिनट के आसपास, या फिर 28 से 30 मिनट के आसपास। क्योंकि देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं जब रिसर्च करता हूँ तो मैं बहुत सारी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, बहुत सारी नॉलेज होती है जो इन सीट पे नहीं रहती, दिमाग में रहती है, तो वो मैं बोलते रहता हूँ। अगर आप बोलोगे कम मिनट की वीडियो बनाने, तो मैं काम काम की बात करूंगा केवल, बाकी बातें नहीं करूंगा। तो मुझे आपका इनपुट चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में मुझे पता रहता है कि मुझे क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, कुछ भी मुझे छोड़ना नहीं है, सारी चीजें बतानी है। तो वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, बट ये एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली चीज है ना, तो हो सकता है आप बोर भी हो जाओ। तो मुझे बता देना कि कितने टाइम के आसपास की वीडियो होने से ज्यादा बढ़िया है, मैं उतनी ही मिनट के आसपास बनाऊंगा। ये पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, कहानी है, सुन लीजिए। और एक और बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, अमेरिका के स्टॉक मार्केट जो है ना, वो 8 से लेके 15% के आसपास बढ़े हैं। ठीक है, इस साल की बात कर रहा हूँ, 15% बढ़े हैं। 15% मतलब एवरेज जो माना जाता है वो 11 से 12% का माना जाता है, उससे ज्यादा बढ़े हैं। तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट बहुत खुश है कि यार इकोनॉमी बहुत तगड़ी चल रही है। बट अगर आप अमेरिका के इकोनॉमी से एआई को लेके जो खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब जो एआई वाली कंपनियां हो गई वो, इनडायरेक्ट मतलब डेटा सेंटर, चिप, ये सारा जो बिजनेस है, इस सब को अगर आप मिला के देखते हो और अमेरिका की इकोनॉमी से एआई वाले बिजनेस को हटा देते हो, तो अमेरिका रिसेशन में चले जा रहा है। रिसेशन मतलब एआई सेक्टर को छोड़ के अमेरिका में जो बाकी सारे सेक्टर है वहां पे हमें ग्रोथ ना के बराबर देखने मिल रही है, या तो 0.1%, ये देखो ना 0.1%, या फिर कहीं कहीं तो ऐसा भी कुछ कुछ क्वार्टर, कुछ कुछ महीने में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के एआई सेक्टर को हटा देने के बाद अमेरिका में जान बच ही नहीं रही है। अमेरिका का पूरा इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ है। और अमेरिका में बहुत सारे फैक्टर हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, उस पर आप बोलोगे तो मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। वहां पे वो सिचुएशन भी खराब हो रही है, उसके बावजूद भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे। केवल एक रीजन है, वो है एआई का रीजन। देखो, एआई प्रीमियम की बात हो रही है, 25 से 30% का एआई प्रीमियम, यानी पूरे स्टॉक मार्केट का 25 से 30% जो हिस्सा है ना, वो केवल एआई वाले स्टॉक्स हैं। और यही 25 से 30% वाली जो कंपनियां हैं, ये पूरे अमेरिका के इकोनॉमी को संभाल के रखी है। अमेरिका के जो मार्केट्स बढ़ रहे हैं ना, उस मार्केट में 80% पूरा कंट्रीब्यूशन ये केवल 25 से 30% वाली जो कंपनी है उन्हीं का है। इससे आपको पता चल रहा होगा कितना डिसप्रपोर्शनेट है, कितना डिस्कनेक्ट है इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में। और बबल जब फटता है तो क्रैश क्यों आता है? इसी वजह से आता है। अगर एआई सेक्टर में ही, एआई सेक्टर का बबल फट जाए, एआई सेक्टर ही परफॉर्म करना छोड़ दे, तो बाकी सारे सेक्टर तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्रैश आना तो लाजमी है ना। इसीलिए ये पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है और आपको पैनिक से पहले तैयार रहना है। अब देखो, मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है, ठीक है, और कुछ नॉलेज देने का नहीं रह रहा है। उस नॉलेज के बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या एआई में बबल है या नहीं है। तो अगर आप चीजों को जानते हो तो आप कोई कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे। और ये मैंने यहाँ पर, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां मैंने देखा था बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, ये सारे एक्सपर्ट के कोट्स हैं, तो एक बार आप पढ़ लो इनको पॉज करके वीडियो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मैं हट जाता हूँ कि किसने क्या क्या कहा है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना लोगों के क्या ओपिनियन है वो। अब सवाल उठता है, व्हाट वी कैन डू, व्हाट कैन वी डू। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में दो चीज होती है, ठीक है। एक होता है ज्ञान देना, ये आपके पास ज्ञान देना या ज्ञान लेना। आपको एआई के बारे में सारा ज्ञान है, आप मेरे से वीडियो देख के ज्ञान दे रहे हो, मैं वीडियो में ज्ञान दे रहा हूँ, आप ज्ञान ले रहे हो। दूसरा चीज होता है काम करना, दूसरा चीज होता है एक्शन लेना। तो ज्ञान और एक्शन को ना बहुत ज्यादा इंटरकनेक्ट नहीं कर देना है। अब अगर आप इस वीडियो को देख के जो भी कंक्लूजन में पहुंचे हो ना, वो कंक्लूजन आपका एआई बबल के बारे में, एआई बबल का स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा हो सकता है उस पर भी रहो, बट आपको क्या एक्शन लेने हैं ना,
ये हमेशा रीजनेबल होने चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए। तो मैं हर वीडियो में ये सेक्शन जरूर बनाऊंगा कि ये मैंने ज्ञान दिया आपको और इसके बेसिस पे आप क्या एक्शन ले सकते हो। अगर वो एक्शन लेने वाली चीज नहीं रहेगी तो वो भी मैं बताऊंगा स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ज्ञान कंप्लीटली अलग चीज है और स्टॉक मार्केट में जो आप करते हो वो कंप्लीटली अलग चीज है। क्या करना है मैं आपको एक बार वो बताता हूँ, हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारे पास अमेरिका का मार्केट है, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, उसको नोटिस करेगा। 15% जो है ओवरऑल मार्केट ऊपर गया है और जो नैस्डैक है वो 25% ऊपर गया है, मतलब एकदम ऑल टाइम हाई मान रहा हूँ। अभी तो थोड़ा नीचे आए हुए हैं ये, तो ये ऑल टाइम हाई का अमेरिकन मार्केट का है, ठीक है। यानी अमेरिकन मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली है, एक डिसेंट अपसाइड मोमेंटम था। आप चार्ट भी नोटिस कर सकते हो, मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर ही गया। लेकिन ये इंडियन मार्केट है। निफ्टी का चार्ट लगा रखा पहले मैंने, निफ्टी केवल 9% ऊपर गया है और निफ्टी आईटी तो 2025 में 18% गिरा है और ये 18% अभी गिरा हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखो तो 20-25% डाउन चला गया था। तो हमारे मार्केट में आपको उतनी तेजी नहीं नजर आएगी जितनी तेजी आपको अमेरिकन मार्केट में नजर आ रही है, और ये पूरी दुनिया का हाल है। तो अगर एआई बबल आता है और एआई बबल फटता है, इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अमेरिका में पड़ेगा। हमारे देश में इंडिया हो गया, चाइना हो गए, बाकी कंट्रीज हो गए, वहां पे केवल स्पिल ओवर इफेक्ट रहेगा। मतलब क्योंकि अमेरिका गिर रहा है तो हम गिर जाएंगे, नहीं तो हमारे मार्केट्स में एआई का बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एआई बबल फटने का बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एआई मोमेंटम पे रिएक्ट किया ही नहीं। और ये सबसे बड़ी वजह है, हमारा मार्केट या यूं कहूं पूरा ग्लोबल मार्केट और अमेरिका डीकपल हो चुका है। अमेरिका ऊपर जाता है, हम लोग नहीं जाते, अमेरिका गिरता है, हम लोग नहीं गिरते, अमेरिका थोड़ा अलग चल रहा है, हम अलग चल रहे हैं। छोटे छोटा इफेक्ट पड़ता है, गैप अप गैप डाउन हो जाता है अमेरिका के कारण, बट मेजर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में एआई रैली बहुत ज्यादा आई है और उतना ज्यादा रिएक्शन पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं दिया है, खासकर हमने नहीं दिया है। आपको मैं एआई वाले स्टॉक्स दिखाता हूं इंडिया में। आप यहाँ पे देखो, इंडिया में एआई वाले स्टॉक्स है कौन? परसिस्टेंट सिस्टम है, टाटा एलेक्सी है, एप्पल इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड है, और ये भी फुल ऑन एआई नहीं कर रहे हैं, एआई भी इनका एक साइड बिजनेस जैसा डेवलप हो रहा है। जो आईटी कंपनी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, बट वो भी फुल टाइम एआई को लेके कुछ भी नहीं कर रही है, इनका एआई का पोर्टफोलियो बहुत कम। पिक एंड सेवल की बात करते हो तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज हो गई और बॉस लिमिटेड हो गया। आज मेरे से कोई नेटवेब के बारे में पूछ भी रहा था, तो ये वाली एनवीडिया जैसी कुछ कंपनी है, बट एआई इन्वॉल्वमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कम है। तो अगर एआई बबल फटता है तो हमें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्पिल ओवर इफेक्ट दिखेगा, अमेरिका गिर रहा है तो हम भी गिरेंगे, बट ऐसा कोई क्रैश वाली सिचुएशन नहीं बनेगी, बिकॉज हम बहुत ज्यादा ऊपर ही नहीं गए। तो अगर अमेरिका मान लीजिए 20% गिरता है तो हम शायद 10% गिरे। आप समझ रहे हो ना, इस तरीके का रिलेशन जो है वो बनने वाला है। इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर डायरेक्ट अमेरिका पे डिपेंडेंट है, वहां पे रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, और ये सेंटिमेंट कॉन्टेजियन है, सेंटिमेंट पे असर पड़ेगा। डायरेक्ट कोई फंडामेंटल इंपैक्ट हमारे मार्केट में नहीं, सेंटिमेंट में इंपैक्ट पड़ सकता है। पॉजिटिव इंपैक्ट पता है बहुत सही है, और ये बात बहुत बड़े ब्रोकर ने भी कही थी, जो एनालिस्ट फर्म होते हैं, कि इंडिया जो है ना वो हेज का काम कर सकता है। इंडिया एक हेज का काम कर सकता है अगर एआई बबल फटता है। तो अभी आप देख रहे हो डेली एफआईआईज एग्जिट कर रहे हैं, हर रोज देखते हैं एफआईआईज जो है वो सेल कर रहे हैं। तो अगर ये एआई बबल फट जाता है ना, तो इंडिया जो है वो हेज का काम करेगा। लोग अमेरिका से पैसा निकाल के इंडिया में डालेंगे, अमेरिका से पैसा निकाल के दूसरे देश में डालेंगे जो डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन उन्हें लगता है, तो वहां पे वो पैसा डाल सकते हैं। तो अगर एआई बबल फटता है तो हो सकता है हमें फायदा भी हो। ऐसा नहीं हम ऊपर चले जाएंगे, इनके पैसे डालने से हम कम गिरेंगे, तो ये जो पैसा इनफ्लो आएगा ना उससे हम काफी ज्यादा कम गिरेंगे, ये हमें फायदा मिलने वाला है। और इंडिया में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। हम आप देखो 2 साल से कुछ मूव ही नहीं किए, 2024-25 आप देख लो कोई बड़ी मूवमेंट हमारे मार्केट में आई नहीं है। तो जो कोविड के कारण वैल्यूएशन बढ़ गई थी ना, वो हमने डाइजेस्ट कर लिया। तो वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो हमें अब देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट में, जिसका भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। अब आ गया एक ब्लैंक पेज। इस ब्लैंक पेज में बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, या आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना है। और दूसरी चीज क्या है कि लगभग 2 साल या फिर यूं कहो 1.5 साल से हमारे मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम है नहीं। तो अभी आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है मैं आपको बता, अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने बहुत सारे स्टॉक्स डाल रखे हैं, या फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर बहुत सारे ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो फोकस्ड नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आपका पोर्टफोलियो रेड में चल रहा होगा, या आपको कोई भी खासा कमाई नहीं हो रही होगी, यानी आपकी हालत ऑलरेडी खराब है।
फोकस मतलब क्या होता है, आपने 10-5 स्टॉक्स में पैसे डाल रखे हैं, अगर ऐसा है तो आपके इंडिविजुअल स्टॉक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो भैया आपकी हालत ऑलरेडी खराब चल रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब आप कर क्या सकते हो, सबसे पहला काम ये करिए कि आप अपने खराब स्टॉक्स को एग्जिट करिए। आपको जाके ये चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो खराब हैं, किसमें मैंने ज्यादा पैसे डाल रखे हैं, इसको जाके रिव्यू करना है और बुरे स्टॉक्स को आपको एग्जिट कर देना है। ये चीज आपको जरूर करनी है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि बहुत ही एग्रेसिवली पैसे अब आपको नहीं डालने हैं किसी सेक्टर में। अगर आपको कोई इंडिविजुअल एक स्टॉक बहुत सही लग रहा है, उसकी वैल्यूएशन कम है, वहां पे अपॉर्चुनिटी लग रही है तो कोई बात नहीं। बट अगर आप किसी सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, दोबारा से आप कोई डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो अभी आपको नहीं करनी है। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यही एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि 2026 में भी कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा और शायद 2026 जो है वो रेड कैंडल वाली साल भी देखने को मिल सकती है। तो अभी हम क्यों इतना ज्यादा पैसा डालें? अगर आप एसआईपी वगैरह कर रहे हो तो आप उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो, अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते। अगर आप फोकस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप केवल उसी पे फोकस करिए, मैं उसके बारे में अभी कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं। बट अगर आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पूरे मार्केट में डाल रहे हो, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जहां पे आपके प्रॉफिट्स लीक हो रहे हैं उनको एग्जिट कर देना चाहिए। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास एक फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, थोड़ा नीचे चल रहा है, पैनिक मत करिए। इंडियन मार्केट में बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं है। एक टाइम करेक्शन वाले फेज में हम चल रहे हैं जिसमें हम 20 से 25% गिर सकते हैं, बट वो फिर रिकवर भी हो जाएगा। तो बड़े अच्छे स्टॉक्स को एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं या फिर जो बढ़िया नहीं कर रहे हैं उनको आप एग्जिट करने को देख सकते हो इंडिविजुअल एनालिसिस के बाद। यही करना है आपको, पैनिक करने की भी कोई खासा जरूरत नहीं है। अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। वैसे भी रिटर्न आपको 2 साल में मिले नहीं। अगर आप ये 2 साल एफडी के होते तो ज्यादा रिटर्न मिलते। स्टॉक मार्केट इसी तरीके से काम करता है। जब आप छोटा साइकिल देखते हो ना तो आपको दिखती है कोविड के बाद से 50% का रिटर्न, 60% का रिटर्न, 100% का रिटर्न 2 साल में। 100%, 50%, 30%। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2-3 साल आते हैं जिसमें आपको जीरो रिटर्न मिल रहा है, थोड़ा नेगेटिव ही हो रहा है। तो यही स्टॉक मार्केट की साइकिल होती है। जितना लंबा आप बने रहोगे तो आप एवरेज कर लोगे। 40-50% बढ़ गया, 2 साल तक कुछ नहीं बढ़ेगा, फिर 20% बढ़ जाएगा, फिर 10% कम हो जाएगा। तो आपको लंबा समय देना पड़ता है, इसलिए अच्छे स्टॉक्स से मत एग्जिट करिए। जो खराब स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली बुरा कर रहे हैं, उनसे आप एग्जिट का प्लान कर सकते हो। यहीं पे बंद करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। कितनी मिनट की वीडियो बन गई है भाई साहब? ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। देखो मुझे नहीं पता था कितनी लंबी होगी। मैं आप लोगों से एडवाइस मांग रहा हूँ, जितने मिनट में बोलोगे उतनी मिनट में मैं वीडियो को बना के आप लोग के सामने रखूंगा। ये कोशिश है डाइवर्सिफाई करने की। देखो ट्रेडिंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ 2021 से, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारे कंटेंट जो है वो कवर कर दिए। आगे भी वीडियो बनाते रहूंगा। दिक्कत क्या होती है पता है? मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं हर रोज ट्रेड कर, तो जो मेरी स्ट्रैटेजीज है ना वो फिक्स है। अब अगर मेरे को खाली वीडियो बनाने के लिए देखना होता तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 4-5 वीडियो देखी इधर उधर से, कोई नया कॉन्सेप्ट है वो वीडियो बना दी। बट मैं ट्रेडर हूँ, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी मिल गई है, मेरी स्ट्रैटेजी बढ़िया काम कर रही है। थोड़ी थोड़ी चीजें बदलनी पड़ती हैं खाली, तो मैं ज्यादा नई चीजें अब सीख नहीं रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा नई चीजें क्यों ही सीखने जाऊँ? और वैसे ट्रेडिंग जो फील्ड भी छोटा ही है, लगभग सारी चीज की नॉलेज है मुझे। जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, जो खुद यूज नहीं कर रहा हूँ उसकी हल्की फुल्की नॉलेज। तो मैं वीडियोस बनाते रहूंगा फिर भी आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं जो पुरानी वीडियोस नहीं देखते, वो चलेगा। बट साथ में हम इस कंटेंट को भी ऐड कर रहे हैं। और प्लस लाइव स्ट्रीम्स तो हमारी चलती हैं जिसमें आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, जहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग की नॉलेज आपको मिलती है, तो वो भी ऑन रहेगा। तो एक कोशिश है, देखते हैं कैसा चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यहीं पे बंद करते हैं। कोई टॉपिक है आपके दिमाग में तो आप बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।